नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और आप जो है मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का जो की किताब है वीणा, उसका हम 11वां पाठ पाठ नंबर 11 जो कि एक कविता है, एक जादुई पिटारा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जादुई पिटारा जैसे आप नाम से ही समझ गए होंगे कि एक ऐसा पिटारा जो जादुई है, जिससे मैजिक की हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस पिटारे से कोई मैजिक होने वाला है। ऐसी एक ये कविता है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ में। एजुकेशन फर्स्ट पर जो भी पहली बार आया है, वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साझा करें, ताकि वो भी जो है इस वीडियो को देखकर कविता को पढ़कर आनंद महसूस करें और जो है इसके जो नवीन शब्द हैं या फिर शब्दार्थ हैं उनको हम जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। पढ़ते हैं आनंद भाई कविता जो दी गई है, एक जादुई पिटारा। सभी बच्चे आप जो है अपनी बुक को जो है निकाल कर मेरे साथ साथ खुद भी पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया। लिखा है, एक पिटारा हमने खोला। पिटारा मतलब कि जैसे पिटारा जो शब्द है ये पेटी से बना है। पेटी मतलब होता है लकड़ी की जो है एक जैसे बक्सा टाइप में, तो पिटारा बोलते हैं उसको। हमने खोला, उसमें निकला गप्पू गोला। गोला मतलब कोई गोल चीज निकली, जैसे गेंद होती है वैसी। और गोले का क्या नाम है? गप्पू गोला। गोले पर जब बांधी सुतली। सुतली का क्या मतलब होता है? सुतली बोलते हैं जो है रस्सी को बोलते हैं। सुतली किसको बोलते हैं? रस्सी को। और वो रस्सी भी कैसी कि जो है जो रस्सी कॉटन से बनी हुई है। कॉटन को हिंदी में सूत बोलते हैं। कॉटन को हिंदी में हम सूत बोलते हैं। तो ये जो सुतली है, रस्सी जो है कॉटन की बनी हुई है। जैसे आप लोगों ने एक शब्द सुना ही होगा कि सुतली बम जो बजाते हैं हम लोग, है ना, पटाखे, सुतली जिनमें लगी होती है। इसी तरीके से छोटी सी रस्सी होती है उसमें। लेकिन जो यहाँ जो गप्पू गोला है उसको हमने चारों तरफ से उस पर रस्सी बांधी। गोले पर जब रस्सी बांधी, लगा नाचने बन कठपुतली। कठपुतली का मतलब होता है कि कठ का मतलब होता है काठ। काठ मतलब लकड़ी। काठ का मतलब होता है वुड। वुडन कोई भी चीज है। वुडन से बनी हुई जो है कठपुतली बन गई। कठपुतली का मतलब होता है जो काठ से बनी हुई पुतली होती है, उसको हम कठपुतली बोलते हैं। अब ये जो गोला था वो क्या बनकर नाचने लग गया? कठपुतली बनकर नाचने लग गया। कठपुतली ने गाड़े खूंट। खूंट का मतलब होता है खूंटा। आप यदि गांव वगैरह में रहते हैं तो आप इस शब्द के बारे में जरूर समझ जाएंगे। खूंटा क्या होता है कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, जिसको जैसे ये जमीन है, जमीन में गड्ढा करके और जो है उसमें जो है एक लकड़ी का जो टुकड़ा है जमीन में फंसा दिया जाता है, तो उसको खूंटा बोलते हैं। गांव वगैरह में भैंस या फिर गाय, बकरी, ऊंट उसी से ही बांधे जाते हैं। कठपुतली ने गाड़े खूंट, उसमें निकले 900 ऊंट। 900 मतलब 900। तो 900 ऊंट उसमें से निकले। उन ऊंटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। सुपारी जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, 900 ऊंटों की जब सवारी की गई तो उसमें से एक सुपारी निकली। अब उस सुपारी से क्या हुआ? उस सुपारी को जब काटा। अब सुपारी है, जैसे हम देखा होगा सुपारी का यूज जो है विशेषकर क्या नाम लेता है, घर में किया जाता है, खाने के लिए विशेष तौर पर किया जाता है इसको। जब उस सुपारी को काटा, उसमें निकला 9 मन आटा। अब यहाँ मन आया है। मन जो है, एक तो हम अपने लिए यूज करते हैं कि ये मेरा मन परेशान है, ऐसे शब्द बोलते हैं, लेकिन ये वो वाला मन नहीं है। यहाँ मन का मतलब है कि 40 किलो। ये एक यूनिट है गणित की। जब हम किलो की बात करते हैं, किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो यहाँ मन का मतलब है, मन, एक मन का मतलब होता है 40 किलो। एक मन किसके बराबर होता है? 40 किलो। तो एक सुपारी में से 9 मन आटा निकला, मतलब एक मन आटे में 40 किलो। तो अब आप मुझे उत्तर में लिखकर भेजेंगे, जब एक मन में 40 किलो आटा हो सकता है, तो 9 मन में कितना आटा होगा, इसका आप कमेंट सेक्शन में
उत्तर लिखकर जरूर भेजें। 9 मन आटा, उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। अब जो है जब नारियल फोड़ा, जैसे यहाँ दिखाया गया चित्र, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नारियल के फूटते ही उसमें से एक घोड़ा निकला है। आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे नारियल फूटा तो उसमें से एक घोड़ा निकला, चित्र में भी दिखाया गया। घोड़े को जब एंड लगाई, आसमान में पहुंचा भाई। अब जैसे ही घोड़े को हमने थोड़ा सा उसको जो है डांटा या फिर उस पर डांट फटकार लगाई तो उसने आसमान में, वो जो है आसमान में लेकर पहुंच गया। आसमान की सैर कराई। जैसे आप देख पाएंगे आसमान में क्या होते हैं, तारे होते हैं और जो है और भी दूसरी जैसे एस्ट्रो नोट जो जाते हैं वहां देखते हैं, जो है आसमान में काफी सारे हमारे प्लैनेट्स भी हैं और इसके अलावा स्टार भी हैं, तो बादल भी हैं। ठीक है, ये सब जो है घोड़े ने हमें वहां पर दिखाए। पाया वहां पर एक गुब्बारा। आसमान में सबसे जो एक मजेदार बात हुई, इन सब चीजों के बावजूद एक गुब्बारा भी पाया वहां पर, जिस पर छेद हुए थे 12। 12 का मतलब है यहाँ पर 12, 12 से संबंधित है यहाँ पर। 12, 12 मतलब 12, 12 मतलब 12, इंग्लिश में हम 12 लिखते हैं। तो एक गुब्बारा था, उसमें 12 छेद थे। जैसे ये गुब्बारा दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जो है छेद। छेद का मतलब होता है उसमें 12 जगह पर सुराख थे। छेद मतलब सुराख। आगे है, एक छेद पर था स्टेशन। स्टेशन नहीं है, मतलब कि स्टेशन यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब है स्टेशन से। स्टेशन का मतलब क्या है, ये किसके लिए यूज हुआ है, रेलवे स्टेशन के लिए प्रयोग शब्द का स्टेशन। एक छेद में था स्टेशन, जिस पर पड़ा हुआ था इंजन। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े दो भैंसे। भैंसे मतलब जो आप लोगों ने सुना ही होगा, भैंसा मतलब होता है सांड। तो उस इंजन में से दो सांड निकले, जैसा यहाँ पर चित्र दिया गया है। भैंसा लाकर जोता खेत। तो भैंसे को लाकर क्या किया गया, खेत की जुताई की गई। ठीक है, जैसे जो भैंसे थे उनको जो है हल में जोड़ा गया और खेत को जोता गया। नाज हुआ 1200 शेर। अब नाज का मतलब होता है यहाँ पर अनाज से। अब जिन खेतों को भैंसे की सहायता से जिस खेत की जुताई की गई थी उसमें से अनाज 1200 शेर हुआ है। ठीक है, 1200 शेर। यहाँ शेर वो जंगल वाला शेर नहीं है, यहाँ शेर का मतलब होता है कि एक यूनिट है वही गणित की। जैसे मन आया था, मन जो आया था उसमें 40 किलो की बात हुई थी। यहाँ शेर का जो मतलब है, यहाँ 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा हम मानकर चलते हैं, 1 किलो 150 200 ग्राम, इतना सा तो शेर बोलते हैं। 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 100-150 ग्राम के आसपास, तो उसको शेर बोलते हैं। जंगल वाले शेर में जो स्पेलिंग आती है वहां पर ये वाला शेर लिखा जाता है, शेर होता है वो, उसमें सलगम वाला से आता है, यहाँ पर सपेरे वाला स का प्रयोग हुआ है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। नाज कितना हुआ है, 1200 शेर। खा खा कर नाज हुए दीवाने। उस अनाज को खा कर हम दीवाने हुए, खूब मस्ती की, चले चाल बेहद मस्ताने। बेहद मतलब होता है बिल्कुल। अब उस अनाज को खाकर हम बड़ी मस्ती करते हुए जो है अपनी मस्ती में धुन होकर चलते चले गए। चाल, तो ये था हमारी कविता। जो है जादुई पिटारा जैसे ही खुला, उसमें से सबसे पहले एक गप्पू गेंद निकली। गप्पू गेंद ने जो है जब रस्सी बांधी तो उसमें से क्या निकला, जो है रस्सी बांधने के बाद में हमने देखा था कि वो कठपुतली की तरह से नाचने लग गया था। और उसके बाद क्या हुआ था, कठपुतली ने गाड़े खूंट, उसमें से निकले 900 ऊंट। तो हम अभी एक बार फिर से इस कविता को जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। हमने इस अभी जो है इसके शब्दार्थ की चर्चा की और कुछ नवीन शब्दों पर हम गोला लगाएंगे। आप भी अपनी किताब में गोला लगा सकते हैं, मेरे साथ सभी पढ़ेंगे। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला। आप पिटारा शब्द को अपनी किताब में गोला लगाएंगे। और गप्पू, गप्पू को मैं क्यों गोला लगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आधा प और पूरा प आया है। यदि आपको कोई ऐसा शब्द मिलता है
तो उसको हम हिंदी में द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? द्वित्व व्यंजन, द्वित्व द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। गप्पू गोला, गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली। आप अपनी कॉपी में कठपुतली शब्द भी लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कठपुतली ने गाड़े खूंट, उसमें से निकले 900 ऊंट। कितने ऊंट निकले? 900 मतलब 900। उन ऊंटों पर हुई सवारी, सवारी को आप गोला लगाएंगे अपनी किताब में। मिली राह में एक सुपारी, सुपारी को भी आप गोला लगाएंगे। आगे क्या दिया गया है? उस सुपारी को जब काटा, उसमें निकला 9 मन आटा। उस आटे पर नारियल फोड़ा, नारियल को आप गोला लगाएंगे या फिर जो है रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। इक मतलब होता है एक, इक का मतलब क्या होता है? एक। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, यहां क्या दिया गया है? घोड़े को जब एंड लगाई, आसमान में पहुंचा भाई, पाया वहां पर एक गुब्बारा। गुब्बारा को आप गोला लगाएंगे क्योंकि जैसे ऊपर गप्पू आया था, गप्पू में आधा प और पूरा प था, यहाँ पर आधा ब है और पूरा ब है, तो इसीलिए इसको आप जो है गोला लगाएंगे। अपनी कॉपी में लिखेंगे जिन जिन शब्दों को हमने गोला लगाया। जिस पर छेद हुए थे 12, 12 मतलब 12। आगे है छेद, एक छेद पर था स्टेशन, जिस पर खड़ा था इंजन। इंजन को और स्टेशन को आप गोला लगाएंगे। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े 2 भैंसे। आगे है भैंसे लाकर जोता खेत, नाज हुआ 1200 सेर। खा खा नाज हुए दीवाने। आप यहाँ दीवाने शब्द को भी सर्कल करेंगे, गोला लगाएंगे। चले चाल बेहद मस्ताने, और मस्ताने शब्द को भी आप गोला लगाएंगे। इसके अलावा आप शेर शब्द को और जो है भैंसे को और नाज को भी आप गोला लगाएंगे और अपनी कॉपी में भी जरूर लिखेंगे। तो ये थी हमारी कविता। कविता में देखते हैं क्या लिखा गया है। अंतिम पंक्तियों को हम गाकर पढ़ेंगे। भैंसे लाकर जोता खेत, नाज हुआ 1200 शेर। खा खा कर नाज हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। खा खा नाज हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। तो ये हमारी कविता थी। उम्मीद है कि आप सभी को इसके जो शब्दार्थ हैं और नवीन शब्द हैं आपको समझ आए होंगे। आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और जो है यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि अगली वीडियो जब भी आएगी आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप जो है आने वाली वीडियो का भी लाभ उठा पाएं। ओके, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ के साथ में। तब तक के लिए आप खूब मन लगा के पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।